देखो इंडियन रेलवे में दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी जितनी भी ज्वाइनिंग आपकी कराता है, जितनी पोस्ट देता है, उन पोस्टों में हर एक पोस्ट का जो वर्क प्रोफाइल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। और बहुत सही, देखो यहाँ पे लेवल 5 की लगभग 5 पोस्टें है ना, तो 5 पोस्टों का जो वर्क प्रोफाइल है वो अलग है। तो वर्क प्रोफाइल अगर आप जानोगे तो पर्टिकुलरली उस पोस्ट को आप फॉर्म फिल कर पाओगे जब भी फॉर्म आएगा, और उसके लिए एक डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई कर पाओगे, सो दैट कि जॉब लगने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार मुझसे ये काम कराया जा रहा है ऐसा वैसा। ठीक है, तो आपका जॉब में मन लगेगा। दूसरी चीज़ है कि इन हैंड सैलरी आपको पता लग जाएगी, क्योंकि जो बेसिक सैलरी होती है या फिर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो बेसिक सैलरी बताता है। एचआरए वगैरह वो ढंग से कैलकुलेट करके नहीं बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली जो सैलरी चल रही होगी वो आपको पता चल जाएगी। उसके बाद अभी के टाइम पे उसके बाद जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है इंडियन रेलवे में, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसको, अगर आपका A3 पावर से कम है या फिर ज़्यादा है, या फिर C2 से कम है ज़्यादा है, ठीक है, अगर मतलब इसको आप फॉलो नहीं कर पाते हो तो आपका इसमें कितना भी, इस लेवल 2 में कितना भी मार्क्स मैक्सिमम रहे, आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पे आप जो तीन पोस्ट देख रहे हो ना, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, इन तीनों का लेवल सेम है, यानी इनकी सैलरी भी सेम होगी। इन हैंड सैलरी भी इनकी 34,000 है। देखो 34,000 जो है ना सैलरी, वो हर एक सिटी में अलग अलग होती है। XYZ 3 टाइप्स की सिटी होती है, डिपेंड करता है वहाँ पे महंगाई वगैरह कितनी है, वो मेट्रोपोलियन सिटी है, मेट्रो सिटी है, किस तरह की सिटी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप मान सकते हो 34,000 35,000 के आसपास ही इनकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद इन तीनों पोस्ट के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ना, वो C2 होता है। अब C2 का मतलब क्या होता है? C2 का मतलब होता है आपके आई का जो लेंस, मतलब आई पे आप जो ग्लास पहनते हो उस ग्लास का जो लेंस है ना, वो 4 डायप्टर से ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप C2 कैटेगरी में आओगे। ठीक है, तो अगर आपका आई का पावर 4.2 है, 4 पॉइंट मतलब 25 है, 4.5 है, 4.75 है, या फिर 6 है, तो फिर आप इसमें जाओगे, आप इनमें इन तीनों कैटेगरी में जाओगे। एक और चीज़ कि कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें जो लेसिक सर्जरी है वो अलाउ होता है या नहीं होता है, तो यस एग्जैक्टली इसमें लेसिक सर्जरी अलाउ होता है जितनी भी C2 वाली पोस्टें होती हैं, क्योंकि ये एक क्लर्कियल जॉब होती है और ये एक कह सकते हो कि ऑफिस वाली जॉब होती है, या फिर इनको ट्रेन वगैरह से रिलेटेड कोई भी जॉब नहीं होती है। तो जो ट्रेन वगैरह से रिलेटेड जॉब नहीं होती है उनमें क्या होता है कि आपका C2 पावर मैक्सिमम होता है। ठीक है, और C2 का मतलब होता है 4 डायप्टर से ऊपर भी रहेगा तो आपका चलेगा। और देखो यहाँ पे कलर ब्लाइंड भी अलाउ होता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कागज पत्र वाले काम करने होते हैं, ऑफिशियल टाइप के वर्क करने होते हैं, इस वजह से इसमें कलर ब्लाइंड अलाउ होता है। एज लिमिट की बात करें तो देखो 12th या फिर डिप्लोमा पे जितनी भी पोस्ट होती हैं वो 18 to 30 ईयर्स होती है। ठीक है, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है ना, इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है? ठीक, तो देखो आपको पता है कि इंडियन जो रेलवे है वो 7 जोन्स में डिवाइडेड है। ओके, और वो जो 7 जोन्स में से हम अगर किसी एक जोन को लेते हैं तो उस एक जोन में कई सारे डिविजन्स होते हैं, और वो डिविजन्स क्या होते हैं कि कई सारे स्टेशंस को मिला के एक डिवीजन बना होता है। ठीक है, कई सारे स्टेशंस को मिला के, मान लो ये स्टेशंस है तो ये इन स्टेशंस को मिला के एक डिवीजन बना होता है। इस डिवीजन का काम क्या होता है ना, इस डिवीजन का काम क्या होगा कि इन स्टेशंस को कंट्रोल करना, इन स्टेशन में जो भी प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करने के लिए कहाँ पे जाएगा भाई? इस डिवीजन के पास में जाएगा। ठीक है, तो उन डिविजन्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं ना, कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं डिवीजन के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो उस लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप एक क्लर्क की पोस्ट पे हो तो आपको जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट दी जाएगी उस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट होती है, इसमें आपको वही पेपर वर्क कर रहे होते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो अलग अलग डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट के अंदर हो। तो इस टाइप के जॉब इसमें होता है। ठीक है, आपको एक टेबल चेयर बढ़िया दी जाएगी और वहाँ पे आपको वर्क करना होगा। तो ये होती है इसकी वर्क प्रोफाइल। अगला जो पोस्ट है वो है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। देखिए इसका इसका वर्क सेम होता है, बट ये जो डिपार्टमेंट है ये उसी DRM ऑफिस के अंदर होता है, बट अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर होता है। ठीक है, ये पोस्ट। ठीक है, तो इसमें इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वर्क दोनों का सेम होता है, बट ये किसी भी आपको डिपार्टमेंट के अंदर लग सकता है एक्सेप्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, और ये जो है आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ही ये पोस्ट आपको मिलेगी। उसके बाद जूनियर टाइम कीपर। ठीक है, इसका जो वर्क होता है ये होता है अटेंडेंस सीट वगैरह मेंटेन करना और इस तरह की चीज़ें जो स्टेशन पे होता है ना, स्टेशन के अंदर वहाँ पे चीज़ों को मेंटेन करना होता है जूनियर टाइम कीपर का। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्लर्कियल जॉब ही है। तो सेम टू सेम है, बट ये स्टेशन के आसपास होता है और ये आपका DRM ऑफिस के अंदर होता है दोनों। ट्रेन क्लर्क लिखा हुआ है तो ये ट्रेन से रिलेटेड एक पोस्ट है। ट्रेन से जितना माल उतरता है, जितना माल चढ़ता है, उनका जो
उनका जो रिकॉर्ड रखना होता है ना, वो वर्क होता है इनका ट्रेन क्लर्क्स का, ठीक है। ये भी काफ़ी एक अच्छी पोस्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी पोस्ट होती है, और इसकी जो सैलरी है वो सेम टू सेम होती है आपकी, क्योंकि ये लेवल 2 की जॉब है। और देखो जितनी भी लेवल अगर सेम है तो उनकी सैलरी भी सेम रहेगी, ठीक है। इन हैंड सैलरी भी इसकी सेम है, लेकिन इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो चेंज हो जाता है A3 में। जहाँ भी आपको ए दिखेगा आप समझ जाना कि वहाँ पे कलर ब्लाइंड अलाउ नहीं है, ठीक है। और इसमें जो आई का आपका ग्लास है, चश्मे का जो ग्लास है, ग्लास का जो पावर होना चाहिए वो 2 डायोप्टर या फिर 2 डायोप्टर से कम का होना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेन से रिलेटेड वाली पोस्ट है। तो इस वजह से यहाँ पे कलर ब्लाइंड अलाउ नहीं है। और चश्मा आप पहन सकते हो बट 2 डायोप्टर या फिर 2 डायोप्टर से थोड़ा, मतलब 2 डायोप्टर से कम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 12th या फिर डिप्लोमा देख रहे हो, इसको लेके कंफ्यूज मत होना। 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी वो 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी आपके स्टेशन पे जो है वो जॉब लगती है, बट ये एक 100% क्लर्क वाली जॉब होती है। इसमें आपको ट्रेन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये एक लेवल 3 की पोस्ट है, और 12th पे या फिर डिप्लोमा पे सबसे हाईएस्ट पे लेवल वाली जॉब है आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि लेवल 3 में आती है। और इसका जो सैलरी है इन हैंड 37,500 होता है, जो कि 38,000 के आसपास आपको मिलेगा। आप कह सकते हो, क्योंकि अभी आपका डीए वगैरह बढ़ गया है। हालांकि डीए वगैरह 50% हो गया उसके बाद ही मैंने ये चार्ट बनाया है, बट फिर भी 38,000 के आसपास आपको मिलेगा। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड B2 चाहिए होता है, इसमें कलर ब्लाइंड अलाउ होता है। और B2 का मतलब होता है आपका जो ग्लास का पावर है वो 4 डायोप्टर या फिर 4 डायोप्टर से कम का होना चाहिए। टिकट इशू करना इनका वर्क होता है, ठीक है। पैसेंजर इंक्वायरी के लिए आते हैं तो उनको सेटिस्फाई करना होता है पैसेंजर को। बाकी स्टेशन पे क्लीननेस है या नहीं है, इन सब का जो शिकायत वगैरह आता है उसको ध्यान रखना होता है उन सब चीज़ों का। तो ग्रेजुएशन पे पोस्ट स्टार्ट होती है, वो पे लेवल 4 से स्टार्ट होती है और लेवल 6 तक जाती है, ओके। तो ट्रैफिक असिस्टेंट का देखो काम क्या होता है, ये एक मतलब जो स्टेशन मास्टर होता है उसके अंडर काम करता है, तो सिग्नल वगैरह से रिलेटेड इसका वर्क होता है ट्रैफिक असिस्टेंट का। इस वजह से इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आप देख रहे हो वो भी परफेक्ट आई चाहिए होता है। परफेक्ट आई इन द सेंस की A2। और परफेक्ट आई का मतलब होता है आपकी आई 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आई होनी चाहिए, 6/6 या फिर 6/9 होनी चाहिए, परफेक्ट आई होती है वो, ठीक है। A2 और ए का मतलब मैंने आपको बताया कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं होता है। इनकी इन हैंड सैलरी होती है 41,000 के आसपास, ओके। और इनका जो एज हमने बता दिया कि इसमें आपको 3 ईयर्स आपको सब में ज़्यादा मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 30 ईयर्स तक था और यहाँ पे 33 ईयर्स तक अलाउ होता है, ओके। ये यूआर के लिए मैंने बताया, और ओबीसी के लिए 3 ईयर ऐड कर लेना, और SC ST के लिए 5 ईयर्स इसमें ऐड कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है गुड्स गार्ड। गुड्स गार्ड के बारे में तो आप सब लोग को पता होगा, ट्रेन मैनेजर अब इनको बोला जाता है। काफ़ी अच्छी सैलरी इनकी होती है, मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छी सैलरी अगर कोई इसमें अर्न कर पाता है इन पूरी की पूरी पोस्टों में तो गुड्स गार्ड ही कर पाता है। उसका रीज़न ये है कि इनको बहुत सारा अलाउंस मिल जाता है ट्रेन लेट होने से, या फिर बहुत सारा इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिस वजह से इनको बहुत सारा अलाउंस मिल जाता है। उनकी सैलरी पहुँच जाती है नियर अबाउट 70 to 80,000। अगर वो नए हैं तो भी 60 to 70,000 तक जो उनकी सैलरी पहुंच जाती है। आने वाले टाइम में तो 1.5 लाख तक सैलरी इनकी हाइक करते हुए देखी गई है पर मंथ। तो जो गुड्स गार्ड है ये एक लेवल 5 की पोस्ट होती है, और इनकी बेसिक पे स्टार्ट होता है वो 29,200 से, लेकिन इनकी इन हैंड सैलरी जब आपको मिलेगी तो वो 45,000 अराउंड मिलेगी मिलेगी, ओके। और इनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है, क्योंकि इनको ट्रेन के ऊपर ही चलना होता है, जो ट्रेन के पीछे बोगी लगी होती है उसमें ही चलना होता है। तो इनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी बिल्कुल परफेक्ट आई चाहिए होता है, कलर ब्लाइंड अलाउ नहीं होता है, ओके। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यहाँ पे आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क आपने देखा, इनका ही बड़ा रूप होता है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो इसका मैंने बता दिया कि वर्क प्रोफाइल क्या होता है, सेम वर्क प्रोफाइल इनका भी होता है, लेकिन ये एक सीनियर पोस्ट है, इसका ही सीनियर वाला पोस्ट है, ठीक है। तो ये एक लेवल 5 की पोस्ट है और इनकी सैलरी 45,000 के आसपास होती है। और इनका पावर देखो मैंने बताया ना कि सेम टू सेम ही रहेगा, तो इनका भी कलर ब्लाइंड अलाउ होता है। और 4 डायोप्टर या फिर 4 डायोप्टर से नीचे अगर आपका आई का पावर है तो आप B2 कैटेगरी में जाओगे, और ये चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है, ओके। तो आप सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के बारे में समझ गए होगे, वही सेम टू सेम पैसेंजर्स इंक्वायरी, टिकट इशू करना, रिजर्वेशंस वगैरह करना और क्लीननेस वगैरह देखना, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। देखो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और ये जो पोस्ट होती है ना सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका जो आपका ज्वाइनिंग होता है ये आपका DRM ऑफिस के अंदर ही होता है, और मैंने आपको DRM ऑफिस के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो DRM ऑफिस के अंदर जो वो सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताया था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बताया था, उस डिपार्टमेंट के अंदर ही एक क्लर्क की पोस्ट जो होती है वो मिलती है आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, ठीक है।
तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। और साथ ही साथ ये एक लेवल 5 की पोस्ट है और इसमें भी 45,000 है। जितनी भी लेवल 5 वाली पोस्ट है उनका जो सैलरी रहेगी इन हैंड वो सेम टू सेम रहेगी, आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। और इसका जो क्लर्क वाली पोस्ट है, जैसा कि आपको पता ही है कि ऑफिस के अंदर वर्क करना है, तो इनका भी जो आई का पावर होता है उसमें कलर ब्लाइंड अलाउ होता है। और 4 डायप्टर या फिर 4 डायप्टर से कम रहेगा अगर आपका आई, तो आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो और थोड़ा आपको मैंने बताया ना कि ये एक इलेक्ट्रिकल या फिर इंजीनियरिंग वगैरह वाली पोस्ट है, तो थोड़ा सा आई का पावर जो है वो 4 डायप्टर से ऊपर नहीं चाहिए होता है। बाकी ठीक ठाक है। अगर 4.5 भी रहेगा तो आपको ये ले लेते हैं, मैक्सिमम टाइम पे ये ले लेते हैं। 4.25 है, 4.5 है, तो भी ये ले लेते हैं। तो ये एक मतलब अच्छी पोस्ट है और ये आपके डीआरएम ऑफिस के अंदर ये पोस्ट मतलब पोस्टिंग दी जाती है। नेक्स्ट पोस्ट है ना वो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। देखो ये जो पोस्ट है ना ये काफ़ी एक मुझे सबसे अच्छी पोस्ट लगी है। तो सबसे ज़्यादा प्रमोशन इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। और ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही लगता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब अकाउंट्स दिख रहा होगा। तो मैं भी इसी पोस्ट पे हूँ और इनका वर्क जो प्रोफाइल है ना वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। लेकिन काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इनका एग्जैक्टली वर्क होता क्या है। लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि फाइनेंस सेक्शन होता है आपका, और बिल सेक्शन होता है। उन सेक्शन में आपको डिपेंड करता है कि आप जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो आपको किस सेक्शन में डालता है। तो इस पोस्ट के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी इनका जो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C2 है। C2 का मतलब आप जान ही रहे हो, कलर ब्लेंड अलाउ होता है, 4 डायप्टर या 4 डायप्टर से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस पोस्ट को फिल कर सकते हो, ठीक है। और इसकी इन हैंड सैलरी भी 45,000 होती है और प्रमोशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने बताया इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, 2 से 4 दिन बाद ही बनाऊंगा। सीनियर टाइम कीपर, यहाँ पे जूनियर टाइम कीपर था, मैंने आपको बताया था सेम टू सेम वर्क आपका सीनियर टाइम कीपर का होता है, लेकिन ये लेवल 5 में आता है। और यहाँ पे आप देखो जो मेडिकल क्राइटेरिया उसका था सेम टू सेम मेडिकल क्राइटेरिया इसका भी है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल अप्रेंटिस, ये देखो सबसे कम पोस्टें आती हैं इसकी किसी भी जोन की अगर आप बात करो। मेरा एक नंबर से इसमें नहीं हुआ था जिसका रिग्रेट अभी तक है मुझे। बाकी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें 1 दिन की छुट्टी मिलती है, बाकी मैं इस पोस्ट पे हूँ इसमें 2 दिन की छुट्टी मिलती है। थोड़ा सा बेसिक पे का अंतर है बट कोई नहीं। इसका जो वर्क प्रोफाइल होता है ये एक तरीके से कह सकते हो ना कि ये एक इंस्पेक्टर होता है, ये एक मटेरियल इंस्पेक्टर होता है आप कह सकते हो। जितने भी सामान आते हैं जाते हैं उनका देखना कि भाई कितना सामान आया कितना सामान गया, ये सब का जो देख रेख करना होता है ना वो कॉमर्शियल अप्रेंटिस के डिपार्ट मतलब पोस्ट में होता है, ठीक है। इनको करना होता है, ये एक लेवल 6 की जॉब है। और इसका बेसिक पे वगैरह 35,400 होता है, इन हैंड सैलरी 48,000 के आसपास बनेगा। और इसका जो आई का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो B2 चाहिए होता है, जो कि 4 डायप्टर या फिर 4 डायप्टर से नीचे होता है। और कलर बैंड भी अलाउ होता है, क्योंकि ये एक स्टोर में वर्क करना होता है इनको, कोई स्टेशन के मतलब ट्रेन वगैरह इस पे जाके वर्क नहीं करना होता है। और सबसे ज़्यादा फाइट कह सकते हो कि इसी पोस्ट के लिए होती है, क्योंकि इसमें एक पोस्ट आएगी, किसी में कहीं 2 पोस्ट आएगी या फिर कहीं कहीं पे नहीं भी आ सकती है, किसी किसी जोन में, जोन वाइज डिपेंड करता है। मेरे जोन में सिर्फ एक पोस्ट थी। उसके बाद जो सबसे लास्ट पोस्ट है देखो गाइज, यहाँ पे है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए बहुत लोग का सपना होता है स्टेशन मास्टर का। तो देखो स्टेशन मास्टर लेवल 6 की पोस्ट है, स्टार्टिंग से ही 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ये दोनों 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है। और इनका जो इन हैंड सैलरी होता है वो भी 48,000 होता है। और स्टेशन मास्टर एज यू नो गाइज की पूरा का पूरा इन पे ही डिपेंड करता है स्टेशन का हर एक चीज़, और पूरा का पूरा सिग्नल्स वगैरह और हर चीज़ इनको देखना होता है। इसलिए इनको एक परफेक्ट आई चाहिए होता है 6/9 A2 कैटेगरी का, और कलर ब्लाइंड भी अलाउ नहीं होता है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की और DV मेडिकल एंड ज्वाइनिंग की। तो यहाँ पे आपका CBT 1 होगा। और बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि यार जो जोन है वो उसी जोन में हम अगर चेन्नई जोन में फिल करते हैं तो चेन्नई जोन में ही एग्जाम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो नियरेस्ट सिटी है वहाँ पे आपका एग्जाम होगा, ओके। और नियरेस्ट से थोड़ा दूर भी हो सकता है, 200 से 300 किलोमीटर के आसपास में आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। तो CBT 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 90 मिनट्स मिलते हैं। इसका एक कटअप बनेगा। कटअप आप क्लियर करने के बाद अपने जोन के हिसाब से कटअप बनता है। तो जोन के हिसाब से आप कटअप जिस भी जोन का आपने फॉर्म फिल किया है उसे कटअप को क्लियर करने के बाद आप CBT 2 दोगे। CBT 2 जो होता है वो थोड़ा सा टफ साइड में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, 120 हो जाते हैं। मार्क्स भी 120 हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो टाइमिंग रहती है वो सेम टू सेम रहती है CBT 1 की तरह। CBT 2 देने के बाद फिर से आपका एक कटअप बनेगा। अब CBT 1 से कोई मतलब नहीं है। अब CBT 2 के बाद एक कटअप बनेगा, टाइपिंग पोस्ट का अलग बनेगा और नॉन टाइपिंग पोस्ट का अलग बनेगा। टाइपिंग वाली पोस्ट वो होती हैं, मैंने अभी जो प्रीवियसली आपको जितने भी पोस्ट दिखाए थे उसमें जिसमें जिसमें टाइपिंग लिखा हुआ था वो सारी की सारी पोस्ट टाइपिंग पे है, और जिसमें नहीं लिखा हुआ था वो सारी पोस्ट नॉन टाइपिंग वाली है। तो टाइपिंग पोस्ट के लिए एक कटअप बनता है, ठीक है। और टाइपिंग पोस्ट की टाइपिंग पोस्ट के बाद मतलब टाइपिंग जब आप कर लोगे, टाइपिंग का जब डेट वगैरह आएगा तो एक हिंदी जो
होता है वो 30 वर्ड पर मिनट का होता है और इंग्लिश जो होता है 35 वर्ड पर मिनट का होता है। इस ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसमें कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद फिर से एक कट ऑफ बनेगी जो कि फाइनल कट ऑफ होती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वगैरह होता है। अब यहाँ पे एक जो प्रोसेस लिखा हुआ है CBAT, CBAT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। CBT 2 देने के बाद दो पोस्ट ऐसी है, एक स्टेशन मास्टर की और दूसरी ट्रैफिक असिस्टेंट की, जिसके लिए CBT 2 देने के बाद आपको टाइपिंग वगैरह नहीं देनी है। CBT 2 देने के बाद आपको CBAT वाला एग्जाम देना पड़ता है, जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो किस तरीके का वो टेस्ट होता है, जो कि स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होता है। तो इसको आप क्वालिफाई कर लोगे, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो फिर आपका एक फाइनल कटअप बनता है। ठीक है, तो तीन तरह की आपकी फाइनल रिजल्ट आता है। एक तो टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए, एक CBAT वाला जो कि इन पोस्ट के लिए होता है, और तीसरी जो कि बिना टाइपिंग वाली पोस्ट होती है। उसके बाद सारा रिजल्ट जब आ जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा आपके लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। उसके बाद फिर अगले ही दिन आपका मेडिकल हो जाएगा, ये सारे के सारे मेडिकल होंगे। मेडिकल होने के बाद फिर से एक रिजल्ट आएगा जो कि पैनल लिस्ट होता है, वो जारी होता है। तो उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ज्वाइनिंग के टाइम पे सेम टू सेम डीवी जैसे डीवी के टाइम पे आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट ले गए थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होता है। वो सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे भी ले जाना है, और साथ ही साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट और अटेस्टेशन फॉर्म, ये 3 सर्टिफिकेट जो है आपके जॉइनिंग लेटर जो कि आपके ईमेल आईडी पे आएगा, उस पे ये तीनों के तीनों चीज़ आएगा। जॉइनिंग लेटर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, अटेस्टेशन फॉर्म, ये सारा का सारा मैंने बता रखा है किस तरीके से फिल कराना होता है। बाकी चीज़ें वो बात की बात है। तो ये सारा करके आपको जॉइनिंग के टाइम पे जाना होता है, आपके जो जिस भी जोन में फॉर्म फिल किया आपने वहाँ के जो मेन हेड क्वार्टर है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, अगले दिन से आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। तो आई थिंक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी गाइस। तो फिलहाल आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हो। चलो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जितनी भी चीज़ें अधूरी रह गई हैं या फिर कुछ कमी है वो नेक्स्ट वीडियो में कंपाइल करूँगा। जय हिंद, टेक केयर।